देख लीजिए, ये रही जरूरत, और दिखा देते हैं, ये रही जरूरत। दो लोग मर गए लाइन में लगे लगे, ये रही जरूरत। ये हालत हुआ पड़ा है। क्या हालत हो रही है देश की? लाइन में लगे लगे लोग दम तोड़ रहे हैं, और इनको लग रहा है कि गैस की बहुत बेहद उपलब्धता है, मौजूद है। मतलब गैस लाइन में लगे हुए लोग दम तोड़ रहे हैं। अगर गैस की उपलब्धता है तो सबसे पहले ये बताइए, जवाब दीजिए, 15 दिन की समय सीमा को बढ़ा के शहरी क्षेत्रों में 25 दिन क्यों करा गया? ग्रामीण क्षेत्रों में उसको समय सीमा को बढ़ा के 45 दिन क्यों करा गया? अगर गैस की उपलब्धता इतनी है। इनको इफ्तार पार्टी से दिक्कत होगी। असली मुद्दा इनका वही है, हिंदू मुस्लिम करना हर चीज से। अरे भाई, पार्टी को भी आगे भी होनी है मेरी, नवरात्रों की पार्टियां भी चलेंगी। मतलब सारा सिलेंडर का मुद्दा इन्होंने हिंदू मुस्लिम पे घुमा के लेके गए। इफ्तार पार्टी हो रही है, आप भी कर लो इफ्तार पार्टी, आपको कौन रोक रहा है? नहीं, आपने हाथ सही जगह एक्सीलेटर पे रखा था। मैंने क्यों कहा कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम? क्यों हाथ घुटने टेक रहे रेवंत रेड्डी ने? हिंदुओं का वोट लेके तेलंगाना में कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमानों के रहे रमो करम पे हैं। आप वहां बैठ के इफ्तार पार्टी बना रहे हैं। दीपावली नवरात्रा में वो रोड चुप रहता है, तो सिलेंडर कहां से लेके आए? राहुल गांधी अपने नानी घर से लेके आए इटली। मैं आपसे एक बार, क्यों झूठ बोलता राहुल गांधी? नहीं, मैं राहुल, ये आदमी नहीं, ये आदमी। थोड़ा सा तहजीब कर। मैं तहजीब, मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं, बस थोड़ी तहजीब। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय सबसे ज्यादा परेशानी है, उस समय जनता ये देख रही है कि कौन आदमी क्या कह रहा है। जब कोरोना था तो कौन आदमी वैक्सीन बना रहा था और कौन आदमी मखौल उड़ा रहा था। आदमी की नजर सब पर रहती है गुरुजी, ये इंसान है, सब जानते हैं, देखते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई अंधे। आम आदमी पार्टी, जनाब आली, राजीव जी। प्रतीक भाई, आप ये दिवालियापन देखिए कि जिस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है और इस पर बेतुकी बातें लाकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। आपने भी तो बात उनको कहा कि मुद्दे पे रहिए। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर ये कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्ध है, तो आप लोगों के चैनल से एक खबर आई कि भारत में 2 लोगों की मृत्यु हो गई गैस की सिलेंडर की लाइन में। एक तो फर्रुखाबाद से मुख्तार थे और एक बरनाला से जो थे भूषण मित्तल थे। क्या उनके परिवार को ये जाके समझा पाएंगे कि भैया हमारे पास तो पर्याप्त गैस थी, ये लोग तो बिना बात मर गए? मैं इसका बिल्कुल, ऑफ कोर्स राजीव नहीं सर, बिल्कुल आप सबूत दीजिएगा, आपके पास आऊंगा। राजीव, यू हैव अ फुल राइट, आप ही के पास आऊंगा। बस एक बात बताता हूं, देश में रोज लगभग 55 लाख सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। 50 से 55 लाख, इतना ही है रोज की खपत। 50 से 55 लाख सिलेंडर रोज भारत में खपत है। और जब ये बात हुई कि अरे सिलेंडर खत्म हो गए, गैस नहीं मिलेगी, तो 20 लाख लोग एक साथ जो है अप्लाई करने लगे। वो 2 दिन में फिर से कम होना शुरू हुआ। यानी वो 80 पैनिक, जिसे वर्ड यूज करते हैं पैनिक में 20 लाख लोग एक्स्ट्रा अप्लाई करने लगे। तो जब 50 से 55 की जरूरत है और 20-22 लाख लोग एक साथ आ जाएंगे, वो फिर से 2-3 दिन से कम हुए, धीरे धीरे कम हो रहे। तो सवाल यह भी है कि इस समय कौन कितना सीरियस खड़ा है। आप पैनिक के साथ खड़े हैं या पैनिक फैलाने वालों के साथ हैं या समाधान ढूंढ रहे हैं? यह बहुत बड़ी बात है कि आप समाधान तो बताना चाहते हैं तो बहुत, यू आर वेलकम। जी, कहां से आना हुआ? पटना बिहार से। साहब क्या नाम है? रजनीश कुमार। रजनीश जी, हाँ जी बोलिए, आराम से खड़े रहो। क्या हुआ? धक्का नहीं, इधर थोड़ा सा पीछे खड़े। आप सीधे खड़े हुए जी। ये जनता को क्या बताएं, सीधा खड़ा होना भी नहीं आ रहा क्या? सर, अभी जो ये वैश्विक समस्या बनी है, ये वैश्विक समस्या में जो एक कंसर्न जो हम लोग के लिए लग रहा है कि एलपीजी गैस नहीं मिल रही है, बट उसमें 2-3 घड़े बन गए हैं। एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं मिल रही है, एक घड़ा कह रहा है कि मिल रही है। लेकिन मैं वास्तविकता पर आ रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट, कि सर ये ऐसा कुछ नहीं है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समय देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, संयम रखना पड़ रहा है। अब हम अपने घर में एक सिलेंडर रखे हुए हैं, दूसरे की मांग कर रहे हैं, चूल्हा जल रही है, दूसरे की मांग कर रहे हैं, तो वहां प्रॉब्लम हो रहा है, स्टॉक प्रॉब्लम। बाकी लोगों के द्वारा एक हवा क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं मिलेगी। हवा खड़ा गया उसका, हवा जानते हैं ना, हवा जानते हैं। हाँ, हवा नहीं, मैं आ गया आराम से, वन बाई वन आ गया। बाबूजी आ गया। कहां से आना सर आपका हुआ? मैं मुंगेर बिहार से। कैसे आ गए इधर? बिल्कुल आया था दिल्ली। आज दिल्ली आया था जी। बोलिए सर।
मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूं प्रतीक भाई कि विरोध का मतलब क्या होता है कि मैं विरोधी हूं तो मैं केवल सही हो या गलत विरोधी करूंगा, क्या यही है विरोध? नहीं। आप तो प्रतिपक्ष यही जैसे विरोध का मतलब ये होता है कि आज के समय में हम बताते कि भैया हमने ये काम किया है कि मेरे पास पीएनजी है, यानी वो गैस पाइपलाइन है, और आज ही हम अपने 2 सिलेंडर सरेंडर करके आ रहे हैं। 2 सिलेंडर हमने अपने दे दिए क्योंकि सरकार ने कहा कि जिनके पास पीएनजी है वो अपने सिलेंडर दे दे। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ये हुआ गिलहरी का योगदान काहे में, पुल के निर्माण में, ये हुआ। मुंगेर से है ना, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन दिल्ली में समझ में नहीं आ रहा लोगों के। सच्चाई बता रहा हूं आपको, आ रहे मैं सच्चाई बता, पेंटर बाबू आ रहा हूं। ये कौन सा तरीका है कि एक और हमारे कांग्रेस के हों या जो बंधु हों सीना ठोक कर कहते हैं हाय असल हम न रहे के तरह कि अरे सिलेंडर के बिना मर जाओगे, और नतीजा क्या है कि उनकी आवाज को सुन करके जो सिलेंडर देने वाले हैं वो आराम से उसको अपने अंदर करके कहते हैं कि नो सिलेंडर तो है ही नहीं, बीच में घंटा मरती है। जबकि सच्चाई ये है कि मैं आ रहा था तो मैंने आराम से चिट्ठा कटाया, अपनी बीबी को दिया कि सिलेंडर 10 दिन के बाद आ रहा हूँ, 1 महीने का सिलेंडर है, और ये बात खत्म हो जाएगा। के लिए ये कांग्रेस वाला मैं नहीं हूँ, अगर खत्म भी हो जाएगा तो मैं लकड़ी जला लूंगा। राजीव राजीव राजीव, ये जनता है। देखिए यहाँ भी साहब ग्रुप हैं, एक नेता का ग्रुप है, एक दूसरे नेता का ग्रुप है, एक जनता का ग्रुप है, एक हमारा भी ग्रुप है। भाई आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बोलिए। आपने सत्ता पक्ष को 1 मिनट 43 सेकंड बिना रोक टोक बोलने दिया। आप क्या सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुनिए राजीव 1 मिनट, जिसका नहीं आप नहीं बोल सकते राजीव, नहीं जब माइक हटा लेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। 1 मिनट 43 सेकंड बोला था, 2.5 मिनट बोलेंगे, माइक नहीं हटाएंगे। माइक हटाने का रोना ना रो, ये बताओ कि ये जो नाव फंसी है पार कैसे जाएगी। आधा मिनट देंगे तो बताएंगे, माइक हटाएंगे 2 मिनट दूंगा, बोलो। देखिए ये वही लोग हैं, जब नोटबंदी की लाइन में लोग लगे हुए थे तो बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने, आप सबने वो वीडियो देखी थी, कह रहे थे कि लोग लाइनों में खड़े थे, हम मर रहे थे, हमने जाकर जरा सा क्या गीत गा दिया, लोग जो है उनको बेवकूफ बना दिया। इस तरीके की बातें करने वाले आज जो लोग ये कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरा ये पूछना है अगर लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं तो प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन ही तो उस पर कार्रवाई करेगा। सरकार किस लिए बनाई जाती है? सरकार इसलिए बनाई जाती है कि कोई भी अगर घटना होने वाली है तो दूरअंदेशी से देखकर उसको भांपकर उसकी पहले से तैयारी कर ले। आज जो काम किया गया है, अगर सरकार को अंदाजा था तो आज से 10 दिन पहले भी ये किया जा सकता था कि भैया जो जिनके पास पीएनजी है उनको गैस के सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए, किसी भी मुद्दे पर प्रोएक्टिव होने के बजाय हर मुद्दे पर रिएक्टिव हो रहे हैं कि भैया ये सिचुएशन आ गई तो इसका काम चलाऊ जुगाड़ ये वाला कर लेते हैं। अगर आप जब तक जनता को ये दोष देते रहेंगे कि जनता ने सिलेंडर होल्ड कर लिए, भैया आपकी पुलिस कहाँ है, आपका प्रशासन कहाँ है, आपके अधिकारी कहाँ हैं जो लोग कालाबाजारी पर वार नहीं कर रहे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी बनेगी? सरकार तो सवाल से ही पूछा जाएगा ना। आज ही की खबर आई है कि भागलपुर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के पास 39 सिलेंडर घर पर पड़े मिले। अब ये बताइए कौन? अनुरोध भाई कोई नहीं बोला था, अनुरोध भाई मैं नहीं बोलूंगा, इनको बोलेगा पहले। आएगा अनुरोध हाँ, भाई। बोलूंगा। तो ये आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपनी नाकामी को छुपाने की बजाय। अब भी समय है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, अब भी समय है। राइट, यहाँ ये गुरुजी, यहाँ ये राजीव बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आम आदमी पार्टी से आते, आप देश के प्रधानमंत्री, क्या आप देश के प्रधानमंत्री, हॉर्मुज में वही संकट है, आप क्या करेंगे ये मुझे बताइए। सबसे पहले मैं मीडिया को ये कहूंगा कि सही चीजें चलाइएगा, सबसे पहले ये निवेदन करूंगा, सबसे पहले। उसके बाद जितनी भी मैं बता रहा हूं, उसके बाद जिस विदेश नीति को 10 साल रहते हुए इस सरकार ने फेल कर दिया, उस पर काम करते हुए भारत की जनता के हित से जो फैसला होगा उसको लागू करवाएंगे। पहले दूसरा वाला पोर्शन बताएंगे, फिर पहला वाला बताएंगे। ये पहला मीडिया पे, अब आप चुप रहेंगे। पहला वाला इन्होंने कहा मीडिया पे, ये वो सरकार है जो मीडिया के बदौलत सरकार बनाए थे। तो इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि अब आप सुनेंगे, ये वो सरकार थी जो मीडिया से ही बनी थी।
और जो ये कहते थे मीडिया से कि जरा रोशनी दिखाओ, भगत सिंह दिखाई पड़ने चाहिए, तो ये तो मीडिया की बात हो गई। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, सरकार ने क्या किया, व्हाट स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन। नाउ यू प्लीज लिसन सर, ना जवाब तलबी नहीं सर, जब हर जवाब तलबी नहीं होगी। नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स, उन्होंने लगाया, पाबंदी लगाई एस्पा के बाद वाली जो ये इकोनॉमिक्स वाले इसमें लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी लोगों के घर में सिलेंडर है, पीएनजी जहां पर है, वो सिलेंडर अपना दे। आपसे अनुरोध तो किया जा सकता, संकट तो आपको दिख रहे हैं, नहीं हो रहा, 50 टीमें गठित हैं, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई के बाद आप बंद भी किए जा सकते हैं, आपके ऊपर जो कार्रवाई के ऊपर जो प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। लेकिन मैंने पूछा, आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया और मैंने बनाया यहां, आपके पास सिवाय 2 बातों के अलावा कोई